की चीजें सर ने कहा था कि यहाँ पर कोई भंडारा नहीं चल रहा है, ये हक की लड़ाई है। अगर 1-2 दिन खाना भी नहीं खाओगे, पानी भी पी के जी सकते हो। गरीबों को लूटेंगे क्योंकि गरीबों को लूटना उनको आसान रहता है, तो बस यही वो काम करेंगे। जब वो पैसे दे के लगेंगे तो पैसे तो वो भी कमाएंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के इको गार्डन के पास है। आज 10 से 12 हजार यूपीपी के अभ्यर्थी जो है री एग्जाम की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जब शाम हुई तो प्रशासन ने इन सबको बाहर कर दिया। ऐसे में जो रैन बसेरा है वो भी फुल हो चुके थे, लेकिन जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कैसे रह रहे हैं आधी रात को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे सो रहे हैं। ये साहब किसी नेता और अधिकारी के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं तो सिर्फ किसान के, गरीब के, मजदूर के, ये उनके बच्चे हैं, इसलिए ऐसे हालात में सो गए हैं। हमेशा जब कोई नेता आता है आपसे वोट मांगने के लिए तो हमेशा बात करता है किसान, गरीब, मजदूर की, लेकिन क्या ये किसान के बच्चे नहीं है? क्या ये गरीब के बच्चे नहीं है? क्या ये मजदूर के बच्चे नहीं है? देख सकते हैं लगातार जो है इनके पास ठीक तरह से खाने तक के पैसे नहीं। 1 मिनट भैया मैं आपका समय चाहूंगा, 1 मिनट बैठिएगा। देख सकते हैं इन भाई लोगों को, क्या नाम हुआ आपका? अविनाश शाक्य। कहाँ से आए हुए हैं? कन्नौज से। कन्नौज से आए जी भाई। किस हालात में आए हैं? माता पिता ने पैसा दिया था, जाओ बेटा इको गार्डन में फूक के आओ, उड़ा के आओ, मौज करने के लिए माता पिता ने यहाँ भेजा। क्यों आए हैं, किस लिए आए यहाँ पे? नहीं, उनको जब बताया कि ऐसे ऐसे पेपर लीक हो गया है तो उन्होंने कहा अगर सभी लोग जा रहे हैं तो आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है, तो इसीलिए उन्होंने सबने भेजा है। क्या लगता है आपकी बात सरकार मान लेगी इस तरह से? हाँ, क्योंकि जब तक हटेंगे नहीं, जब तक कोई भी अगर सरकार की तरफ से सूचना नहीं आती है कि पेपर दोबारा होगा। ये देख सकते हैं लगातार जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक एग्जाम की जो है नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। यही मांग है जी सर। आज तो बोर्ड के अधिकारी भी आए हुए थे। 5 डेलीगेशन गया था मिलने के लिए। क्या कुछ बात हुआ? आप लोगों को जो टीचर्स आह्वान कर रहे हैं वो आपको क्या बताए हैं? सर ने कहा था कि जो भी बच्चों के द्वारा सबूत भेजे गए हैं, बच्चे जो बता रहे थे कि पहली शिफ्ट का जो सबूत था बच्चों के पास नहीं था, वो सारे सबूत जो बच्चों ने नहीं दिए हैं वो सारे सबूत सर ने भी भेजे हैं अपनी तरफ से। और विज्ञापन जो भी लिखा गया था कि कैसे कैसे कौन कौन सी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, वो सारी सूचना सर ने दोबारा से भी दी जा करके वहाँ पर, और अपनी बात भी कही कि पेपर दोबारा से होना चाहिए, सारी शिफ्टों का होना चाहिए। अच्छा, टीचर्स क्या क्या बातें कर रहे थे, क्या क्या उस सारांश था? आप लोग थे, मौजूद थे? हाँ, वहाँ को क्या बता रहे थे आप लोगों से? जो भी वहाँ पर भूखे पेट सो जाना है, कुछ इस तरह की चीजें सर ने कहा था कि यहाँ पर कोई भंडारा नहीं चल रहा है, ये हक की लड़ाई है। अगर 1-2 दिन खाना भी नहीं खाओगे, पानी भी पी के जी सकते हो। तो यहाँ पर किसी का घर तो है नहीं, तो काफ़ी दूर दूर से आए हैं। कोई बलिया से आया है, कोई ललितपुर से आया है, कोई कन्नौज से आया है। राज्य के हर एक कोने से बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं। सभी की एक ही मांग है कि यूपी पुलिस का री एग्जाम होना चाहिए। छात्रों में कितना दर्द है भैया? मैं आपका 1 मिनट, छात्रों में कितना दर्द है? दर्द तो आप देख ही सकते हैं सर, हम लोग सड़कों पर लेटे हैं। अब तो ये दर्द ही है, अब हक की लड़ाई है तो लड़नी पड़ेगी। सरकार को सोचना चाहिए, ये एग्जाम कराना चाहिए, और जो भी ऐसे दोषी पाए जाएं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में ऐसा ना हो सके। जो री एग्जाम भी होगा, पता लगे दोबारा भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे कि ये लोग दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाएं। अगर अयोग्य लोग जो है शासन प्रशासन में आएंगे तो इस तरह से देश किस ओर जाएगा? जो छात्रों का हक खा रहे हैं, जो 5-5 घंटे 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, उन छात्रों को उनका हक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जो सर अयोग्य लोग आए हैं वो भी यही करेंगे। उनका तो यही उद्देश्य है कि हमारी नौकरी लग जाएगी, हम तो कमाएंगे। गरीबों को लूटेंगे क्योंकि गरीबों को लूटना उनको आसान रहता है, तो बस यही वो काम करेंगे। जब वो पैसे दे के लगेंगे तो पैसे तो वो भी कमाएंगे गरीबों को लूट कर।
बीजेपी सरकार जो है लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन दो एग्जाम हुआ फरवरी महीने में, दोनों में जो ही ये कहा जा रहा है दोनों पेपर लीक है। आरओ का एग्जाम होता है, उसको भी अभ्यर्थी कहते हैं कि ये पेपर लीक हो गया। अभी यूपीपी का एग्जाम हुआ 17 फरवरी को, उसको भी अभ्यर्थी कहते हैं कि पेपर लीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे? सर पेपर तो लीक हुए ही है, तभी तो कह रहे हैं। पेपर जब सबूत हैं गुरुजी, जब सबने देखे हैं, मेरे पास भी आया था, मैंने भी देखा था, तो पेपर तो जाहिर सी बात है लीक हुआ है। तो बस यही कहना है कि एग्जाम कराया जाए। बेरोजगार छात्रों का दर्द कितना है, क्योंकि माता पिता पैसा देते हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाते लिखाते, तो कितना दर्द है? दर्द तो है। मम्मी ने तो कहा था कि मत जाओ, लेकिन हमने कहा आपकी लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। तो बस फिर आए हैं, उन्होंने कहा तो जाओ, आराम से रहना, क्रिया से जो भी है अपनी मांग करना। तो पढ़ाई लिखाई का पैसा कहाँ से आता है? पढ़ाई लिखाई का तो पापा ही करते हैं इंतजाम, जो भी खेती से हो पाता है वो बस किसान के बेटे हैं? किसान के ही बेटे हैं सर। नेताजी के बेटे होते तो शायद एसी में रहते, 10-20 लाख रुपए देते। आपका भी हो जाता है अधिकारी के बेटे, क्योंकि अधिकारी और नेता के पास तो पैसा होता, वही दे सकते हैं 10-20 लाख, और कोई गरीब तो दे नहीं सकता। हाँ तो फिर पैसे से होता है। पहली बात तो उनको जरूरत की क्या क्या है नौकरी, जब वो नेता के लड़के ही हैं, आराम से ऐसे करें। और फिर नौकरी उनको क्या चाहिए, नौकरी पैसे भी ना दें वो उनका तो होना ही है फिर सर। बेरोजगार छात्रों का कितना दर्द है, गांव में लोग ताना भी मारते हैं। शायद इस बार उम्मीद रहा होगा कि आप लोग का हो जाए। हाँ, सभी यही कहते रहते हैं कि क्या किया है, इतने 5 सालों से तैयारी कर रहे हो, तो उन्हें क्या बताया जाए कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बहुत से बच्चे तो इस बार उनका आखिरी एग्ज़ाम होगा जिनकी ओवर एज हो चुकी है, क्योंकि 5 साल बाद ये भर्ती आई है, और उसमें भी पता नहीं अब क्या होगा आगे। उनके लिए जिनको जो है एक मौका और मिला था ओवर एज होने के बाद भी। सर मेरा तो लास्ट ही है, हम क्या बताएं। यही था, सोचे थे, अब देखो अगर हो जाएगा, अगर एग्जाम हुआ तो कोशिश पूरी है, करेंगे, लेकिन अब हो ही नहीं रहा कुछ, क्या बताएं हम। देख सकते हैं ये छात्रों का दर्द है, आधी रात को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। भैया 1 मिनट हम आपका समय चाहेंगे, अगर बातचीत करने की कोशिश करें हम, तो देख सकते हैं किस तरह से जो छात्रों का ये दर्द है। लगातार इसी हाल में जो है ये छात्र सोए हुए हैं। ये इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि ये किसी अधिकारी के बेटे नहीं है, किसी नेता के बेटे नहीं है, किसी मंत्री के बेटे नहीं है। ये आए हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में जो है अपना हक और अधिकार मांगने। इनका कहना है कि जो पेपर हुआ है वो लीक हो गया है और एग्जाम कराइए साहब। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी बातों को कब सुनती है, इनकी मांगों को कब सुनती है। फिलहाल युवाओं ने जो है, अभ्यर्थियों ने जो है आंदोलन छेड़ दिया है। इनका कहना है हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, लखनऊ।